CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर में आगे बढ़ने से पहले आवश्यक सूचना। CNE न्यूज चैनल को अब आप आर्थिक समर्थन भी दे सकते हैं। चैनल को आर्थिक समर्थन देने के लिए ऑनलाइन UPI के लिए गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम के लिए फ़ोन नंबर 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 56 सरकारी मिडिल स्कूल की मुख्य अध्यापिका पारुल की कथित तौर पर हैकड़ी दिखाने, अपने आप को अध्यापिका के बजाय विधाता समझने और एक ही इशारे में किसी गरीब की ऐसी तैसी फेंक देने वाले रौब के खिलाफ आज सैकड़ों कर्मचारियों ने सेक्टर 20 जामा मस्जिद के निकट पार्क में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अध्यापिका पारुल पर आरोप जड़ते हुए कहा कि स्कूल में मिड डे मील महिला वर्करों के साथ अत्याचार कर रही है। वहीं पुलिस सब इंस्पेक्टर दलजीत सिंह के खिलाफ भी कर्मचारियों ने आज मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि मुख्य अध्यापिका पारुल के इशारे पर इस सब इंस्पेक्टर ने फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा और चेयरमैन हरबंस सिंह पर वर्दी का रौब झाड़ते हुए धमकाने की कोशिश की। फेडरेशन ने एजुकेशन और पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों से मांग करते हुए कहा है, यदि इन दोनों ही धमकाने वालों को सस्पेंड नहीं किया तो 19 अक्टूबर को सैकड़ों कर्मचारी पुतले फूकेंगे। इससे भी बात नहीं बनी तो मटका चौक SSP कार्यालय का भी घेराव करेंगे। सेक्टर 20 मस्जिद ग्राउंड में प्रदर्शन के दौरान UT चंडीगढ़ फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा, चेयरमैन हरबंस सिंह और महासचिव सुखबीर सिंह ने जो कहा इसे जरूर सुने। यहाँ यह भी बता दें कि फेडरेशन ने सब इंस्पेक्टर दलजीत सिंह के खिलाफ गवर्नर, एडवाइजर, DGP, SSP के अलावा अन्य कई अधिकारियों को लिखित रूप में शिकायत भेजी है। तो सबसे पहले सुनते हैं रंजीत मिश्रा को कि पारुल और दलजीत सिंह के खिलाफ क्या कहा। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद। मिश्रा जी, क्या है पूरा मसला? सर मैं आपको बता दूं, वीडियो जरूर 5 मिनट लंबा होगा सर ये मैं बड़ी विडंबना है हमारे देश की या कह सकता हूं हमारे डिपार्टमेंट की कि गरीब कर्मचारी शोषण का शिकार होता है, कर्मचारी दर दर की ठोकर खाता है, कर्मचारी शिकायत करता है, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। ये कहीं न कहीं जो स्कूलों में अत्याचार हो रहा है या स्कूलों में हम लोग जब जाते हैं तो हमें सरेआम धमकी मिलती है कि कहीं भी मेरी शिकायत कर दो, कहीं भी कंप्लेंट कर दो, सब हमारे ऊपर से नीचे तक अपने बैठे हैं। और ये कहीं न कहीं उसकी कहना भी बिल्कुल सच होता है सर हमारे पास कि हम शिकायत करते हैं, बिल्कुल उनको रिकॉर्डिंग देते हैं, कंप्लेंट देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये कहीं न कहीं ऊपर बैठे अधिकारी जो हैं वो सह देते हैं नीचे। क्योंकि मैं आपको एक बहुत हकीकत बताने वाला हूँ सर, जो मैं झेल रहा हूँ कई सालों से। जो DO, DPI का और डिप्टी डायरेक्टर तक की जो सीट है सर, वो है नीचे टीचरों की। टीचर से ही वो सीनियर टीचर बनता है, सीनियर टीचर से लेक्चरार बनता है, लेक्चरार से हेड बनता है, हेड से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से ADO, फिर DO, फिर डिप्टी डायरेक्टर। तो ये कहीं ना कहीं जब कर्मचारियों का कोई शिकायत जाता है तो ये इंक्वायरी करने वाले भी वहीं, कार्रवाई करने वाले भी वहीं। और जब इंक्वायरी मार कर दी जाती है तो उन्हीं का कोई टीचर या प्रिंसिपल इंक्वायरी करता है। वो कर्मचारियों का इंक्वायरी नहीं करता, वो धमकाने का काम करता है, डराने का काम करता है। तूने कंप्लेन कैसे कर दिया, तुझे पता नहीं मैडम है वो, तुझे काम करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख के जा। मतलब कहने का कि एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ सर, और आपके माध्यम से अधिकारियों से भी मैं बोलने जा रहा हूँ कि रूल हमारा एक है, संविधान एक है, तो कार्रवाई गरीबों पे क्यों होती है? क्यों सभी के ऊपर ये रूल क्यों नहीं लागू होता? जब कोई इंक्वायरी होती है तो उसको इंक्वायरी में गरीब कर्मचारियों को दबाने की कोशिश की जाती है। और आज तक का मैं रिकॉर्ड बता दूं, आज तक का मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, 2014 से मैं प्रधान हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी, बाद में फिर फेडरेशन का, फिर मैं स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ सर। हमारे पास करीब बहुत कई हज़ार के तादाद में मैं कर्मचारियों का सेवा कर रहा हूँ, उनकी डिमांड सुनता हूँ, दुख तकलीफ देखता हूँ। अदर सभी चंडीगढ़ के बहुत डिपार्टमेंट मेरे पास हैं। लेकिन ये मैं अक्सर देखता हूँ कि छोटे कर्मचारियों की सुनवाई ऊपर क्यों नहीं की जाती जब रूल एक है।
मिश्रा जी, अभी कुछ महिलाओं को मैं सुन रहा था जो मिड डे मील में काम करती हैं, उनसे शौचालय धुलवाया जाता है, घास साफ करवाया जाता है, माली का काम करवाया जाता है, इसके बाद भी जो करवाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल सर, मैं उसी बात पे आ रहा था। आपको मैंने पहले बोला कि थोड़ा सा जरूर टाइम लगेगा और मैं एक एक चीज़ आपको पढ़ते खोलूँगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट का सिस्टम ये है सर कि ऊपर से ऑर्डर हो जाता है और ये मिड डे मील कर्मचारी 3300 में 3 घंटे काम का उनका जो गवर्नमेंट ने उनको पैसे देती है सिर्फ 3 घंटे के लिए, लेकिन हर स्कूलों में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे काम लिया जाता है और उसी 3300 रुपये में उनसे माली का भी काम करवाया जाता है, जबरन उनसे सफाई का काम भी लिया जाता है। पहली बात तो कर्मचारी हिम्मत नहीं करते, इतना उनको डराया धमकाया जाता है स्कूलों में। अगर कोई हिम्मत बांध के, पता नहीं ऊपर वाला उसको ताकत देता है, हिम्मत देता है कि अपने राइट के लिए लड़े, जब सिर से ऊपर हो जाता है, जब कर्मचारी ये सोचते हैं कि या तो अब मैं नौकरी छोड़ दूंगी या तो मैं मर जाऊंगी, इससे बढ़िया कि अब मैं बोलूं, बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाता है और जब हिम्मत जुटा के ऊपर शिकायत करता है तो पूरा ऊपर से नीचे तक अमला जामा इनका उस कर्मचारी को दबाने के लिए लग जाता है, ना कि उसको न्याय देने के लिए। मैं यहाँ तक कि जो यूटीएसएस फेडरेशन के जो प्रधान हैं, पुलिस वाले भी उनको धमकाने के लिए आ जाते हैं। बिल्कुल सर, मैं छपंजा का पारुल मैडम है, अब उनकी कितनी अप्रोच है, उन्होंने पहले भी कर्मचारियों को धमकाया था कि मेरी ऊपर से नीचे तक बहुत अप्रोच है, मैं बहुत रसूखदार फैमिली से हूं और उसका असर दिख रहा है सर। बता दूं सर आपको कि उनके अप्रोच का आलम ये है कि कर्मचारी को तो उन्होंने डराया धमकाया ही, जबरन उनको कमरे में बंद करके उनसे जबरन साइन भी करवाया, कंप्लेंट भी मेरी कर दी थाने में, उसके बाद भी उनको शांति नहीं मिला तो उनके पुलिस वाले जाके कर्मचारियों को धमकाए। एक लेडीज थी और 2 जेंट्स वहाँ जाके धमका रहे हैं कि तुम लोग घुटने टेक के माफ़ी मांग लो और पारुल मैडम से माफ़ी मांगते हुए अपना नौकरी बचाओ, नहीं नौकरी चली जाएगी, ये पुलिस वाले कहते हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद हमें फ़ोन आता है, जिस दिन हम वाल्मीकि भगवान का वहाँ पूजन हवन करवा रहे तो उस दिन फ़ोन आता है, 11 बजे मुझे टाइम दिया जाता है, 10-11 बजे आप आ जाना। सुबह जब हम जाते, चेयरमैन साहब हमारे साथ थे और मैं था, मेरे मयंक जी साथ में थे, मेरी 4 बंदों की टीम थी, वहाँ गए मिलने के लिए तो उस बंदे ने इतना मिसबिहेव किया। दलजीत सिंह कोई सब इंस्पेक्टर है, चौकी इंचार्ज वहाँ का 56 का, उसको मुझे लगा कि उस इंसान को सीट पे नहीं रहना चाहिए जिसको पब्लिक सर्वेंट है। वहाँ पे तो आने के बाद गरीबों का जो कर्मचारी या गरीब वहाँ के जनता जो आते हैं फरियाद लेके अपने उसका दुख दूर करने के बजाय तो बढ़ाता होगा। उस बंदे के ये बिहेवियर रहा, कहता तू कौन है यहाँ पे, उठ कुर्सी से, कैसे आ गया, मैंने तुझे नहीं बुलाया था। ये दलजीत सिंह जी का ये वर्डिंग रहा। जब चेयरमैन साहब गुस्सा हो गए कि मैंने बात ही नहीं करनी है, ऊपर कंप्लेन करूँगा, उनके अप्रोच का आलम ये बता रहा हूँ सर कि इल्म रिजवी जी SHO मैडम हैं जिनके संज्ञान में पूरा केस है। जब वहाँ बुला के मेरा बयान ले लिया गया, सारा कुछ हो गया, तो मुझे चौकी में बुलाने का क्या मतलब था। और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान सर, जो लेटर जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट के लेटर पैड पे जाता है तो उस पर महासचिव बीना जी साइन करते हैं, फेडरेशन का जाता है तो फेडरेशन पे सुखबीर जी महासचिव फेडरेशन के वो साइन करते हैं, तो रंजीत मिश्रा को बुलाने का क्या मतलब था। एज ए रूलन सुखबीर जी को या बीना जी को बुलाना चाहिए था। बुला करके भी मुकर जाते हैं, बाद में बुला के मुकर जाते हैं। उनका नंबर भी हमने शिकायत में डाला है, ऊपर हमने अपने अधिकारियों से कंप्लेन किया है, क्योंकि मुझे अभी उम्मीद है ऊपर जो आला अधिकारी बैठे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि वो इस पे संज्ञान लेंगे और जरूर गलत को गलत देखते हुए कार्रवाई करेंगे। अन्यथा हमने भी अब कमर कस लिया, न्याय के खिलाफ नहीं झुकेंगे, हमें जितना बड़ा प्रदर्शन करना पड़ेगा करेंगे। अभी तो पारुल मैडम का पुतला फूकेंगे 19 तारीख को, और उसके बाद जरूरत पड़ा तो वो दलजीत जी का जो सब इंस्पेक्टर है उनके थाने के सामने उनका पुतला फूकेंगे। अगर हमें फिर भी न्याय नहीं मिला तो हम फिर SSP ऑफिस का घेराव करेंगे, वहाँ भी पुतला फूकेंगे, DHE ऑफिस का भी घेराव करेंगे, वहाँ भी पुतला फूकेंगे। हमें न्याय मिलना चाहिए और मैं आग्रह करूंगा अपने अधिकारियों से, जो मैं आपके माध्यम से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, इंक्वायरी जब भी मार्क करें, क्योंकि अब हमें इन टीचर, हेड, प्रिंसिपल, DO और DPI साहब अभी नए आए हैं, एजुकेशन सेक्रेटरी मैडम मेरे नए आए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। तो धरना प्रदर्शन, अगर न्याय की उम्मीद है तो यह धरना प्रदर्शन फिर क्यों हो रहा है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि कुछ जो चंद लोग, इसी स्थान पे हमने पालिका रोड़ा मैडम के आने से पहले हमने हवन रखवाया था कि ये जो पिछले कई सालों से अत्याचार हो रहा है ये रुक जाए, कुछ दुष्ट आत्माएं जो तंग कर रही है अफसरों को, उसके लिए हमने हवन पूजा रखवाया था। लेकिन आज भी मैं उससे कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है इससे भी बड़ा हवन पूजा रखवाना पड़ेगा कि जो नए आए हमारे अधिकारी उनको भी
गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सच्चाई से गुमराह करते हैं ये लोग जो नीचे बैठे हैं। और मैं चाहूँगा अपने अधिकारियों से कि जब भी किसी मुलाजिम का इंक्वायरी मार्क हो तो उसमें यूनियन के 1 या 2 बंदे जरूर इंक्वायरी में शामिल हों, ताकि हमारे कर्मचारियों को दबाया ना जाए, उनको झुकाया ना जाए। स्कूल से लेके ऊपर तक उनको दबाकर कंप्रोमाइज़ कराने के दबाव बनाया जाता है। ये जो पारुल जिसका नाम बता रहे हैं उनके खिलाफ आप लोग पुतला दहन करने जा रहे हैं, कब है ये एग्जैक्ट कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल 19 तारीख को रखा गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारे 19 अक्टूबर जी बिल्कुल इसी महीने में 19 तारीख को रखा गया है। अगर उससे पहले उनको हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी अगर उनको चेंज कर दें स्कूल से या उनको सस्पेंड करें, अन्यथा हम लोग बिल्कुल नहीं रुकेंगे। इतना अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी लेडीज जो मिड डे मील कर्मचारी हैं उनके साथ शुरू से शोषण, आज भी सरोज नाम की एक कर्मचारी है उससे आज भी सफाई काम लिया जा रहा है, जबकि सैलरी उसको मिड डे मील का 33 रुपये दिया जा रहा है। तो ये बिल्कुल अत्याचार है और इसको दबाने के लिए थाना भी लगा हुआ है, थाने के इंचार्ज भी लगे हुए हैं, चौकी इंचार्ज भी लगे हुए हैं, हमारे कुछ अधिकारी DO DPI के भी लगे हुए हैं। तो ये बिल्कुल हम अब नहीं चुप बैठेंगे जब तक न्याय के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे, जब तक इनको हम कर्मचारियों को न्याय नहीं दिलवा लेते। तो आपने सुना कि जिस तरह से पारुल को यहाँ से नहीं हटाया जाता, सस्पेंड नहीं किया जाता, तब तक ये आंदोलन का चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद CNE न्यूज़ का, जो हर तबके के लोगों की आवाज़ उठाता है, गरीब मुलाजिमों की आवाज़ उठाता है। मैं तहे दिल से सभी फेडरेशन की तरफ से, अपने यूनियन की तरफ से CNE न्यूज़ का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। अब सुनते हैं यूटी चंडीगढ़ SS फेडरेशन के चेयरमैन हरबंस सिंह को। हरबंस जी, क्या मसला है ये? मसला सर ये है, मिड डे मील का जो लेडीज़ है वहाँ पे काम करती है स्कूल में, वो जो वहाँ पारो मैडम है इनको 8-8 घंटे काम कराती, जबकि ऑर्डर हो रखे हैं इसके मतलब स्कूल वाले अफसर ने कर रखे भी 3 घंटे से काम ज़्यादा नहीं ले सकते। तो 8-8, 7-7 घंटे काम कराती है, कभी उनको धमकी देती है, कभी कुछ करती है। साढ़े प्रधान जी मिश्रा जी उनकी इसने कंप्लेंट भी कर रखी है SHP को भी, और 39 थाने में भी हम भी गए थे, वहाँ पे अपने बयानबाजी दे हैं। इन लड़कों को धमकाती रहती है भी हाँ जो ऐसे नहीं करेंगे तो मैं आपको उधर भेज दूँगी, उधर भेज दूँगा ऐसे। इसलिए धरना प्रदर्शन रखा हम इसका 19 तारीख को 3-3:30 बजे के बाद इसका पुतला फूकेंगे, और SHP और IG साहब को, गवर्नर को हमने चिट्ठियां दे रखी हैं, वे हमें प्रदर्शन नहीं बंद करेंगे, चालू रहेगा। अब सुनते हैं महासचिव सुखबीर सिंह को। जिस तरह से मिड डे मील वालों से किसी से लैट्रिन साफ करवाया जाता है, किसी से कुछ करवाया जाता है, किसी से घास निकलवाया जाता है, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, तो क्या इनको इसी नाम से ये सारी चीज़ें करवाया जा रहा है? बिल्कुल सर, ये मसला ही इस चीज़ के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है ग्रुप डी एजुकेशन यूनियन की, जिसके साथ ही मिड डे मील वर्कर जो लगभग 600-700 की स्ट्रेंथ है चंडीगढ़ में, वो सारे इस यूनियन के साथ चलते हैं। ये सर सेक्टर 56 के मिडिल स्कूल की बात है, वहाँ पे कोई हेड है पारुल नाम से, वहाँ पे टीचर है पारुल, उनके अंडर वो स्कूल है। ये जो मिड डे मील की वहाँ पे हमारी 7-8 महिला वर्कर हैं, उनसे सर वो काम करवाए जा रहे हैं जो उनके काम वो आते नहीं है, उनके उसमें उनकी ड्यूटी में है ही नहीं। वो झाड़ू पोछा और की अपने और भी घरेलू काम भी उनसे करवाए जा रहे हैं, और ये करने के बावजूद भी उन पे अत्याचार, उनको डराया धमकाया जा रहा है। तो इसी को लेकर कुछ वर्करों ने हमें शिकायत दी थी, इन वर्करों के ऊपर शोषण किया जा रहा है, उस हेड के द्वारा, हेड पारुल के द्वारा इनको डराया धमकाया जा रहा है। तो ये वर्कर एजुकेशन यूनियन के प्रधान रंजीत मिश्रा जी के पास अपनी दरख्वास्त लेकर आए कि ये अत्याचार हमारे पास हो रहा है। तो प्रधान जी ने मैडम से बात की कि मैडम ये आप गलत कर रहे हो, ये इनके काम में नहीं आता। तो उल्टा मैडम ने फ़ोन से प्रधान रंजीत मिश्रा जी को, उनके पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी है प्रधान जी के पास, इतने गलत तरीके से बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर झूठा केस करवा दूंगी, तो तुम होते कौन हो। तो प्रधान जी ने बड़े तरीके से बात की कि मैडम हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप क्यों तंग कर रहे हो वर्करों को। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी सर शरेआम धमकियां दी हैं हमारे जो वहाँ पे हेड है वहाँ पे पारुल जी, कि पुलिस मेरे अंडर है, वहाँ की चौकी मेरे अंडर है, मैं पुलिस से तुम्हारे ऊपर झूठा पर्चा करवा दूंगी, तुम होते कौन हो, मैं ऐसे काम करवाऊंगी, जो तुमने करना है कर लो। तो इसी को लेकर वहाँ पे ग्रुप डी एजुकेशन यूनियन ने 19 तारीख को पुतला फूंक प्रदर्शन रखा है, और उस प्रदर्शन में यूटी चंडीगढ़ SS फेडरेशन लगभग 35 से 40 संगठन हमारे साथ
साथ चलते हैं। मैं महासचिव होने के नाते आज यहाँ पे आश्वासन देके जा रहा हूँ, उस दिन के प्रदर्शन में हमारे 35-40 संगठन उनके साथ खड़े होंगे। और अगर ये जो हमारे हेड है पारुल जी, अगर ये अपने हरकतों से बाज ना आए, इन वर्करों के ऊपर अत्याचार बंद ना किया, और पुलिस वाले जो पंचायत चौकी में को दलजीत सिंह नाम बताया, उन्होंने भी धमकियां दी हैं चौकी बुला के, उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है, उनके ऊपर कार्रवाई ना की गई तो आने वाले समय में हम मजबूर हो जाएंगे सेक्टर 9 का मटका चौक घेर के प्रदर्शन करने के लिए। धक्केशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, धक्केशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, हेड पारुल मुर्दाबाद, 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 हेड पारुल मुर्दाबाद, 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 धक्केशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।